सबसे पहले बात करेंगे इसराइली कंपनी के मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर के इस्तेमाल की खबर पर होशरुबा इंकशाफात का सिलसिला जारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर में कम अज कम 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी की गई। जासूसी के शिकार अफराद में फाइनेंशियल टाइम्स की एडिटर समेत 180 सहाफ़ी शामिल हैं। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल करने वाले सरकारी क्लाइंट्स ने 180 से ज़ायद एडिटर्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स और दीगर सहाफ़ियों की जासूसी की गई। मोदी सरकार के फेसबुक को आवाम में गलत इतलात फैलाने के लिए इस्तेमाल की रिपोर्टिंग करने वाले भारतीय सहाफ़ी भी जासूसी सॉफ्टवेयर का हदफ रहा। अमरीकी, बरतानवी और अरब मीडिया के सहाफ़ियों की भी जासूसी की गई। मुबैना जासूसी का शिकार बनने वालों में अरब शाही ख़ानदानों के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, वज़रा, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद शामिल। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की 2 करीबी ख़वातीन के फ़ोन भी हैक किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का दायरा कम अज़ कम 50 ममालिक तक फैला हुआ था। पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने क्लाइंट्स की सरगर्मियों के बारे में किए गए दावों को मुस्तरद कर दिया। कंपनी के मुताबिक पेगासस सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल के तमाम मोतबर दावों की तहकीकात और कार्रवाई की जाएगी। माजी में भी सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल के सबूत मिलने पर क्लाइंट्स की रसाई रोक दी गई थी। इसराइली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से दुनिया भर में 50,000 अफराद के मोबाइल फ़ोन हैक करके उनकी ज़ाती मालूमात तक पहुँचने के होशरुबा इंकशाफात पर राजदारी हुकूक, जासूसी सॉफ्टवेयर की खरीदो फरोख्त और डेटा प्रोटेक्शन क़वानीन से मुतल्लिक बात करने के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं ऑनलाइन आज़ादी इजहार के लिए सरगर्म समाजी कारकुन सदफ़ खान। बहुत शुक्रिया आपका। सदफ़, कहिएगा क्या आलमी सतह पर ऑनलाइन और सर्विलेंस के हवाले से क़वानीन या ज़ाब्ते मौजूद हैं? सर्विलेंस के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर की खरीदो फरोख्त के हवाले से आलमी ज़वाबित क्या कहते हैं? ज़रा इस पर हमें डिस्क्राइब कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़ाब्ते मौजूद हैं। 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उन्होंने एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पास किए थे, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टू कम्युनिकेशन सर्वेलेंस, यानी जो मवासलात हैं उनकी निगरानी के लिए, इंसानी हुकूक के इत्लाक़ के लिए बैनुल अक़वामी उसूल। ये कुल 13 उसूल थे जिनके अंदर कुछ तो बुनियादी उसूल हैं, यानी उनका कानूनन जायज़ होना, कानूनी दायरे में होना, जो भी सर्वेलेंस है उसका मुतनासिब होना, ज़रूरी होना। लेकिन पेगासस के ज़ुमरे में जो अहम तरीन मेरे ख्याल से उसूल है वो मजाज जुडिशल अथॉरिटी का उस फैसले में शामिल होना, यानी जब भी किसी की सर्वेलेंस की जाएगी तो ये किसी हुकूमत का है, किसी इदारे का फैसला नहीं होगा, इसके अंदर एक बाकायदा लीगल जस्टिस सिस्टम, कोई जस्टिस सिस्टम इन्वॉल्व होगा। देन ड्यू प्रोसेस, यानी किस तरह से वो किया जाता है उसका एक बाकायदा वज़ा किया गया तरीक़ेकार, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत का जो कानून है, जो उसूल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सारिफ है या जिसकी सर्वेलेंस की जा रही है उसे किसी मौके पर ज़ाहिर है अगर कानूनन भी आप करें तो हो सकता है कि शुरू में नहीं, लेकिन कानूनी दायरे में रहकर कहीं ना कहीं उसको उसका आगाह किया जाना इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और जो उसूल इसके अंदर मौजूद है वो पब्लिक ओवरसाइट का था। अब जब हम सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर की खरीदो फरोख्त की बात करते हैं तो उसके अंदर ज़ाहिर है मुख्तलिफ कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के क़वानीन इन्वॉल्व होते हैं। सही, एक क़वानीन की आप सदफ बात करें, इस हवाले से ममालिक के अपने क़वानीन का मजबूत होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या पाकिस्तानी क़वानीन पाकिस्तानी अवाम की ऑनलाइन प्राइवेसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि ये ज़ाब्ते हैं जो बैनुल अक़वामी उस पर मंजूर किए गए थे, इसलिए जो इनकी एप्लीकेशन है वो मुल्क के अपने क़वानीन के ऊपर ही होती है। इसलिए जो भी मुल्क के अंदर कानून है अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके जो सिटीजन हैं, सहाफ़ी हों या जो दीगर इंटरनेट के इस्तेमाल करने वाले हों, उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी एक नंबर तादाद सामने आ रही है जो इंडियन जर्नलिस्ट की है, जो इस सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर का हिस्सा था, और उसका इंडिकेशन ज़ाहिर है उससे यही मिलती है कि क्योंकि वहाँ पे क़वानीन मजबूत नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ और जो बाकी क़वानीन इंडिया में IT एक्ट से डील करता है वो मजबूत नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा वल्नरेबल थे। पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली आपको यही सिचुएशन कुछ नजर आएगी। पाकिस्तान के अंदर डेटा प्रोटेक्शन लॉ मौजूद नहीं है, तो हमारे जो इंटरनेट के सार्फिन हैं उनकी जो डिजिटल प्राइवेसी है, ऑनलाइन प्राइवेसी है, उसकी तरफ से अभी तक कानूनी तौर पर
कोई प्रोटेक्शन नहीं मौजूद, उसका ड्राफ्ट जरूर मौजूद है। हाँ, लेकिन कम्युनिकेशन सर्वेलेंस के हवाले से हमारे पास 2 क़वानीन मौजूद हैं जो किसी ना किसी तरह उसका तरीक़ाकार वज़ा करते हैं। एक फेयर ट्रायल एक्ट है, फीका का आपने तज़किरा हर वक्त सुना होगा, साइबर क्राइम जो लॉ है, उनके अंदर कम्युनिकेशन सर्वेलेंस के हवाले से जो ड्यू प्रोसेस है वो वज़ा किया गया है। जो खतरनाक बात है, जो मुझे थोड़ी सी खतरनाक लगती है, वो ये है कि इन दोनों क़वानीन के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है कि जो ड्यू प्रोसेस है वो क्या होगा। तो क़वानीन पाकिस्तान में डेफिनेटली मजबूत करने की जरूरत है, वो भी जो सॉफ्टवेयर से मुताल्लिक है और डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं सदफ खान, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ IT माहिर बदर खुशनूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बदर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जासूसी के ये साइबर सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल फ़ोन डेटा तक किस तरह रसाई हासिल करते हैं? और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या क्लिक करने के लिए आपको कोई लिंक भेजा जाता है या टेक्नोलॉजी ने आपके डेटा तक रसाई के मजीद चोर दरवाजे भी ढूंढ लिए हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली जैसे आपने कहा, एक तो बहुत आसान तरीका ये है जनरली जो किया जाता है, जिसमें लोग जिस उनके झांसे में आ जाते हैं, वो जनरली कोई ना कोई आपको लिंक भेजेंगे या कोई फाइल ऐसी भेजेंगे जिसके अंदर जो मैलवेयर यानी कि ऐसी चीज होगी जो आपके फोन को या आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगी और आपसे डेटा चोरी कर लेगी। और आप मगर वो लिंक पे आपको क्लिक करना जरूरी होता है, तब उनको एक्सेस मिलता है। ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और ये बहुत सारा अब्यूज किया जाता है इसको। मगर अब जो सोफिस्टिकेटेड अटैक्स हैं, जो बहुत टारगेटेड अटैक्स हैं और जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, उसके अंदर आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो मैलवेयर है, जो लेटेस्ट वो आपका एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें वो सिर्फ आपको एक मिस्ड कॉल भी दे दें तो आपका फोन उनके कंट्रोल में आ जाता है। सिर्फ एक मिस्ड कॉल आने से, आपको फोन कॉल उठानी नहीं है। और अगर आपको किसी ऐसे रैंडम नंबर से कॉल आई है जो आप बिल्कुल नहीं जानते, डिफरेंट कंट्री कोड है या कुछ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, उस वक्त आपको अपने फोन को स्कैन करना चाहिए। मगर जनरली ये आम यूजर तक अभी नहीं पहुंचा। ये जनरली जो खास VIPs हैं उनकी टारगेटिंग या जो सहाफी लोग हैं उनकी टारगेटिंग के लिए जब वो करते हैं तो इस तरह के सोफिस्टिकेटेड अटैक्स यूज करते हैं। अभी वो आम यूजर में जनरली लिंक्स के थ्रू आपको कोई लिंक भेजेंगे या फाइल ऐसी भेजेंगे तो आपको लगेगा बड़ी अट्रैक्टिव है, मगर जैसे ही आप क्लिक करेंगे होगा कुछ नहीं, मगर आपको नजर कुछ नहीं आएगा, मगर बैक एंड पे वो आपसे डेटा आपका चोरी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा बदर साहब, ये तो आप जैसे कह रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, एक लेमैन की अगर हम बात करें, एक आम आदमी की बात करें और खुसूसी तौर पर हसास नौइयत का काम करने वाले अफराद जैसे सहाफ़ी होते हैं, समाजी कारकुनान होते हैं, उनको ऐसी क्या एहतियात फिर करनी चाहिए कि वो अपनी डिवाइसेस को इस किस्म के हैकिंग सॉफ्टवेयर से महफूज रख सकें? जी, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल करें, कोई मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें, कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, तो वो रिलायबल सोर्स से लें। वो नॉर्मली USB से या लोगों से या नॉन पॉपुलर वेबसाइट से मत डाउनलोड करें। दूसरा, कोशिश करें कि हर कुछ देर के बाद अपने मोबाइल को या अपनी इसको कंप्यूटर को आप मैलवेयर स्कैन करते रहें ऑनलाइन फ्री अच्छी वेबसाइट्स के नाम से, और उनसे उनको स्कैन चेक करते हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको ये चीज़ समझनी है कि किस टाइप के अटैक्स होते हैं। इसमें सोशल इंजीनियरिंग भी बड़ी इस्तेमाल की जाती है, यानी वो आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे या आपसे ऐसी बात करेंगे कि आप खुद उनको अपना इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। बहुत सारी दफा अगर वो असल वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को बीच में नाम में इंक्लूड कर देंगे, मगर आगे पीछे से कुछ और लगा होगा। तो आपको वेबसाइट को किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले अच्छी तरह ध्यान से देखना चाहिए कि लिंक कहाँ जा रहा है, ये लिंक क्या खोल रहा है, क्या ये जेन्युइन साइट है, क्या ये सिक्योर है साइट। अब मुझे पता है कि ये आम इंसान के लिए, एक आम यूजर के लिए मुश्किल है ये चीजें चेक करनी, मगर ये बहुत जरूरी है समझनी। और ये रोज नई चेंजेस आ रही हैं, रोज नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है कि एक आम यूजर को भी थोड़ा सा टेक सेवी होने की जरूरत है। उनको टेक्नोलॉजी समझने की थोड़ी सी जरूरत है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके। वैसे अगर आप नोटिस करें तो बहुत सारे अब जितने नए टूल्स और मोबाइल ऐप्स हैं वो आपको वार्निंग देते हैं कि ये शायद सस्पिशियस है। आप नोटिस करें व्हाट्सएप के अंदर आपको अब मैसेज कोई फॉरवर्ड करता है और उसके अंदर कोई लिंक है तो उसके ऊपर लिखा है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। ये व्हाट्सएप ने खुद करना शुरू कर दिया ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कोई इसमें फेक इंफॉर्मेशन या गलत नॉलेज होने का चांस है। इसलिए बेहतर है कि क्लिक करने से पहले या पढ़ने से पहले या डाउनलोड करने से पहले उसको देख लें, गौर कर लें।
तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का, मगर इसमें थोड़ा टेक सेवी होना ज़रूरी है। बिल्कुल, आप जिस तरह बता रहे हैं कि क्लेमैन को एडवांस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी माहिराना राय दे रहे थे IT माहिर बदर खुशनूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।